मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। पंचासीन पूज्य बाबागण, सम्माननीय समस्त साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन विदादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग के यहाँ विशेष रूप से 3 तरह के प्राणी पाए जाते हैं। अधमुख, मध्यमुख और ऊर्ध्वमुख। शायद मैं एक दिन और बोला होगा शायद। और पृथ्वी और आकाश के बीच में हम लोग सबको तत्पर रहते हैं। इसी कारण से हम लोग को भूख भी लगती है। भूख में कितने अक्षर है? 2 अक्षर। भूख, भद्रू का और ख। भू मतलब होता पृथ्वी और ख मतलब होता आकाश। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी प्राणी रहेंगे उन्हें भूख लगेगी। भूख संबंधी बहुत सारी बातें होती है। केवल अन्न का ही भूख नहीं है, बहुत कुछ का भूख है। बहुतों को धन का भूख है, मान प्रतिष्ठा का भूख है, यहाँ तक भूख की अगर व्याख्या की जाए तो बहुत तरह की बातें आती है। मैं आज उतना नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना समाज रूप में कहूँगा कि सबको भूख है। लेकिन सांसारिक भूखों की पूर्ति अगर करते रह गए तो निश्चित याद रखिए कि हमें परम तृप्ति की संभावना नहीं है। हम तृप्त नहीं हो सकते। देख लीजिए, धन का जिन्हें भूख है, क्या कभी वो तृप्त हो पाता है? संत महात्मा गण कहते कोई संसार में तृप्त नहीं हो सकते। खाने का भूख है, कभी तृप्त हो पाता है कोई? खाते हैं फिर भूख लगती कि नहीं लगती है? का सबके जीवन में ऐसी स्थिति है। इसीलिए क्या करना चाहिए? अगर एक भूख लग जाए कस करके और वो भूख बरकरार बनी रहे तो निश्चित याद रखिएगा कि उस व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुख आ जाएगा। वो कौन सी भूख है भाई? संत महात्मा गण कहते वो भूख है अपने आप को पाने का भूख।
यह भूख जल्दी लोगों को लगता नहीं है, और किन्हीं को लग जाता है तो ऐसे ही बन जाता है, अर्थात उनकी पूजा होती है। वो सब के दिलों में राज्य भी करते हैं, सबके मस्तिष्क में विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए भूख ही लगाना हो तो कौन सी भूख? अपने आप को पहचानने की, प्रभु प्राप्ति की भूख। और इस भूख को जगाने के लिए आइंदा कोई विद्यालय या महाविद्यालय में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। इसकी पढ़ाई तो केवल गुरुकुल में और सत्संग में हुआ करता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा है। अपने आप को पहचानने के लिए गुरु शिष्य की परंपरा है, सदियों से है। और सदियों से क्यों कहा जाए? कि जब से संसार बना है तब से ये परंपरा है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु शिष्य की परंपरा जो रही है, समझिए कि सृष्टि के प्रारंभ से ही है। संत महात्मागण कहते हैं कोशिश कीजिए कि हमें वो भूख लग जाए। गुरु संत महात्मागण कहते हैं सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। भगवान शिव ने कहा कि संसार में सबसे उच्च स्थान रखने वाला केवल संत सद्गुरु ही होते हैं, क्योंकि जीवों का उद्धार करने का ज्ञान उनके पास है। इसीलिए महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। ये नहीं कहा कि जीवों का उद्धार का द्वार का पता भगवंतों के पास, ऐसा नहीं कहा। सारे संतों के पास है, लेकिन कहा कि संत के पास जाएंगे तो आपको शिष्यत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि जितने प्रकार के संसार में मंत्र होते हैं, उन मंत्रों में गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान शिव के कथनानुसार 7 करोड़ महामंत्र बताए गए हैं। और 7 करोड़ महामंत्रों में एक मंत्र को उन्होंने ठीक ठीक समझ करके कहा है कि ये भ्रम में नहीं डालता है। भगवान शिव कहते सप्तकोटि महामंत्राश्चित विवंश कारक एक एव गुरु महामंत्रो गुरुक्षर द्वयम। 7 करोड़ महामंत्रों में 2 अक्षर वाला जो मंत्र गुरु मंत्र है, ये किसी को भ्रम में नहीं डालता है, बाकी सब के सब मंत्र भ्रम में डाल देता है। इसलिए गुरु मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। भगवान शंकराचार्य ने कहा आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाए, लेकिन आपका मन अगर गुरु महाराज के चरणों में अगर समर्पित नहीं है तो सब कुछ होते हुए आपके पास कुछ नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथावह कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चैन लग्नम गुरंगे पद्ये ततकिम 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 ततकिम। का शरीर बहुत सुंदर हो, रूपवती भारिया भी हो, धन सुमेरु पर्वत की तरह हो,
और चारों दिशाओं में आपका जय जयकार हो, कृति फैला हुआ हो। इतने सारे हो जाने पर भी अगर आपका मन गुरु महाराज के चरणों में समर्पित नहीं है तो कह रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जीवों का उद्धार के लिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। गुरु कृपा बिना किसी जीव का उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। इसीलिए गुरु भाई ने कहा, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। क्यों गुरु चाहिए? गुरु की आवश्यकता क्या है? कथे अंध बने फिरते बाहर। हम लोग अंध बन करके बाहर बाहर भटक रहे थे, कहीं पत्थर में पानी डाल रहे थे, कहीं तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, कहाँ कहाँ भटक रहे थे। लेकिन संत सद्गुरु ने क्या किया? दिशा दिखाया, जुक्ति दी, मुक्ति का राह बताए। और उसी राह पर चलने का जब हम लोगों ने संकल्प और बीड़ा लिया तो परिणाम ये हुआ कि पता चला कि रास्ता दुरुस्त है, रास्ता सही है, अब भटकने की जरूरत नहीं है। परम संत तुलसी साहब ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में। वो दर्शा रहे हैं कि तुम जो भटक रहे हो वो रास्ता कहीं बाहर में नहीं है, रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए। ये बताने वाले कौन? संत सद्गुरु। इसीलिए अर्जुन जब तक भगवान श्री कृष्ण को सखा मानते रहे तब तक उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। नारद जी ने आकर कहा कि सखा मानना छोड़ दो, गुरु रूप में स्वीकार करो, तुम्हें ज्ञान होगा। और जब गुरु रूप में स्वीकार किया तब अर्जुन को पता लगा कि अर्जुन पार ब्रह्म है, भगवान कृष्ण पार ब्रह्म। अर्जुन को पता लगा कि पार ब्रह्म है, साधारण नहीं है ये। तब पता चला। और तब जब कृष्ण नाम का रट लगाए, जब एक बार मिलने के लिए जब गए भगवान श्री कृष्ण से, तो उनको जगह दिया गया शयन करने का, विश्राम करने का। भगवान कृष्ण मिलेंगे आपसे। और जब उनके भीतर से कृष्ण कृष्ण की आवाज़ आने लग गई तो रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज़ आती थी। इस दृश्य को देख करके नारद जी ने वो बीना छेड़ दिए और नाचने लग गए। उस बीना की तान की आवाज़ को सुन करके भगवान शिव आ गए और भगवान शिव ने डमरू बजा करके नाच करने लग गए। ब्रह्मा जी आ गए। इन सारे महापुरुषों को देख करके भगवान श्री कृष्ण लग गए सेवा करने में। उन्हीं का मंत्र जप रहे हैं और उन्हें वही सेवा कर रहे हैं। ये स्थिति है। तो जब गुरु रूप में उनको आप स्वीकार करते हैं तब आपको सही दिशा भी मिलता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान का नाम है गुरु का नाम। संत कबीर साहब कहते गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु की महिमा कितनी है? तो संत कबीर साहब कहते 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, अकर्ता करे न करे सके, गुरु करे सो होय। तीनों लोकों में और 9 खंड में गुरु से बढ़कर संसार में और कोई नहीं होते। व्यास जी बड़े प्रेम से 18 पुराणों को जब रच दिए
सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके चिंता कर रहे थे। चिंता में मग्न देखकर भगवान नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली? 18 पुराणों की रचना किए हो, तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, चैन नहीं है तुम्हें? महर्षि व्यास की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, और मैं इन ग्रंथों को लिखने के बाद भी मेरी बेचैनी घटी नहीं बढ़ी है। क्या करूं मैं? कोई उपाय तो बताएं। तुम जिन जिन महापुरुषों का पुराण लिखे हो, उन महापुरुषों के द्वारा शांति प्राप्ति नहीं है, याद रखना। इसलिए अगर शांति प्राप्त करना अगर चाहते हो तो जिन्होंने शांति को प्राप्त किया उनके विषय में कुछ लिखो, अर्थात तो भक्त के विषय में कुछ लिखो। और भक्त के विषय में जब लिखना प्रारंभ किया तो परिणाम ये हुआ कि तृप्त भी हुए, और पंचम वेद के नाम से भागवत महापुराण को आगे रखा गया। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भक्त ही आपको राह दिखा सकते, क्योंकि वो राह पर चले हुए हैं, और जो चला है उसको क्या पता। संसार में इतना ही याद रखेंगे, केवल मनुष्य जीवन में ही परमपिता परमात्मा का द्वार या मोक्ष का मार्ग निहित है। थोड़े फैन बंद कर दीजिएगा तो। लेकिन और किन्हीं प्राणियों में नहीं है। इस मार्ग को बताने वाले भगवंत नहीं आते हैं, संत सद्गुरु आते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ा सुंदर शब्दों का व्याख्या किया। उन्होंने कहा है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, उसमें स्पष्ट कहा है कि जो निराकार ईश्वर है, जिसका कोई आकार नहीं है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए सच्चे महापुरुष अर्थात गुरु चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। इसीलिए जब स्वामी बिरजानंद जी महाराज के पास पहुँचे, जन्मांध थे बेचारे, और जब वहाँ पहुँचे तो स्वामी बिरजानंद जी महाराज पूछते कि आप कौन, अर्थात तुम कौन? तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते, यही तो पता लगाने के लिए मैं कौन हूँ। मैं का पता बताने वाला केवल गुरु ही होते, दूसरा कोई संसार में नहीं। इसकी जानकारी देने वाला संत सद्गुरु ही होते हैं कि तुम हो कौन। महर्षि रमन बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। महर्षि रमन ने कहा कि गुरु का मुख्य लक्ष्य होता है कि मैं कौन हूँ, इसका पता लगा देना। शिष्यों के अंदर में ये जुनून भर करके उसका पता लगा देना, ये उनका एक विशेष महत्वपूर्ण है। इसीलिए महर्षि रमन कहते हैं बड़े प्रेम से कि प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव ही नहीं, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है सुख पाना। इसलिए कहा हैप्पीनेस इज योर नेचर, आपका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सुख पाना। इसीलिए हम लोग सुख खोजते हैं, कभी धन में, कभी जन में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी घूमने फिरने में, कभी खाने पीने में। लेकिन ऋषियों ने कहा ऐसा कहीं मिलने को नहीं है जैसा तुम्हारा नेचर है। कैसा नेचर है? का नेचर ऐसा है कि शाश्वत सुख खोजते हैं हम, नित्य सुख खोजते हैं हम, और नित्य सुख खोजते हैं, शाश्वत सुख खोजते हैं, वो किसी वस्तु में नहीं है। और शाश्वत सुख की प्राप्ति स्वयं में निहित है।
और स्वयं की प्राप्ति किए बिना तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए स्वयं को जानो। स्वयं को जानने के लिए संत महात्मागण कहते हैं, स्वयं को जानना ही भक्ति कहलाती है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। कि संत कबीर साहब ने कहा कि संसार में सबसे बड़ी पूजा गुरु की होती है। संत चरनदास जी महाराज कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। कहते कि ईश्वर परमात्मा की सेवा 100 वर्षों तक करते रहिए और गुरु सेवा पल 4, फिर भी बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, अन्य महापुरुषों की सेवा करेंगे और गुरु की सेवा करेंगे, दोनों में फर्क हो जाएगा। क्या फर्क होगा? तो बड़े प्रेम से कहा कि सोना में घून नहीं लगता है और लोहा में सोना में घून नहीं लगता है और लोहा में काई नहीं लगती है। कैसा है ये? ऐसा नहीं है। कहा गया कि सोना में घून नहीं लगता है और लोहा में जंग तो लगता ही है, सोना में काई नहीं लगता है और लोहा में घून नहीं लगता है। और गुरु के बताए जो होते हैं शिष्य चेताए, वो नरक में नहीं जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं लोहा घून नहीं खाए, लोहा घून नहीं खाता है, सोना काई ना लगाए, गुरु के चिताए मानवा कभी नरक नहीं जाए, कभी नरक नहीं जाता। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में यह कि गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। संत कबीर साहब कहते गुरु के पास एक विशेष जुक्ति है। वो कौन जुक्ति है? सत्य शब्द की। इसलिए कहा उसी सत्य शब्द को पकड़ करके लोग भवसागर पार होते हैं। वो जुक्ति होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा 7 गुरु संसार में है, 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। ये 7 गुरु हैं कौन कौन? तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं, प्रथम गुरु माता पिता। आज माता पिता के लोग अवहेलना करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, करना चाहिए। प्रथम गुरु माता पिता जो रज बिरज की दाता। दूसर गुरु मन की धाई गिरहबास की बंद छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले गाम पुकारे ठामा। चौथा गुरु जिन वैष्णव किन्ना राम नाम को सुमिरन दिना। छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा दुबधा मेटी एक से जोड़ा। सातम गुरु सत शब्द लखाया जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार और सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। लेकिन सच्चे गुरु होना चाहिए। इसलिए कहा मुर्शिदे कामिल से मिल सिदग और सबूरी से तकी जो तुझे देगा फम सहरक को पाने के लिए। सहरक का रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। सहरक का ज्ञान होना, सहरक का सुना इसका ज्ञान होना चाहिए गुरु को। अगर ये ज्ञान नहीं है तो संत कबीर साहब नकारते हैं, कहते हैं सुनो झूठे गुरु के पक्ष को तयत्न कीजिए बार। द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। वो भटकेंगे। शब्द मार्गी गुरु होना चाहिए। शब्द मार्गी गुरु नहीं है का उसकी गुरुआई झूठी है। शब्द मार्गी गुरु न होवे झूठी गुरुआई लेवे। मुक्ति का मार्ग जानना चाहिए। और मुक्ति का मार्ग अगर नहीं मालूम है, रास्ता मालूम नहीं है, तो भौतिक विद्या का ज्ञान अर्जन करके केवल हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो धर्मशास्त्रकार 2 प्रकार का ज्ञान है, एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान क्या है? एक प्रकार का अनुमानता ज्ञान है।
प्रमाण में कहा जाता है जैसे मान लिया जो कहीं धुआं हो रहा है, अब धुआं को देखकर अनुमान लगा रहे कि वहाँ आग भी होगी, अग्नि होगी वहाँ, ये अनुमान लगा रहे हैं। तो महर्षि ब्रह्मण्य महाराज कहते हैं इस ज्ञान में तुम्हारा कोई विशेष रुचि नहीं होनी चाहिए। महर्षि ब्रह्मण्य महाराज ने कहा कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। यहाँ पर धुआं है तो आग भी दिख रही है, तब धुआं है। आग है तो धुआं है, आग नहीं तो धुआं नहीं है। तो दो तरह का ज्ञान है। निज ज्ञान की प्राप्ति को अनुभव ज्ञान कहते, याद रखिएगा, और मन इंद्रियों की प्राप्ति को प्रोक्ष ज्ञान कहा जाता है। मन इंद्रियों का ज्ञान को प्रोक्ष अर्थात अनुमानतः ज्ञान। जितने भी आज वैज्ञानिक हैं, सारे वैज्ञानिक अनुमान से खोज करते हैं, मिलाते रहते एलिमेंट्स को, मिला करके प्रमाणित करते, मिल जाता कुछ बनता, हाँ बन गया। लेकिन ये दावे के साथ नहीं कह सकते कोई वैज्ञानिक इसको ही मिलाएंगे तो यही बनेगा, ऐसा तब नहीं कहते जब तक उनको मिलता नहीं है। मिलाते रहते वैज्ञानिक, खोजते रहते हैं, बहुत खर्च भी करते हैं, लेकिन संत की दृष्टि ऐसी होती है जो कहते हैं वो होता है, वो प्रत्यक्ष देख के कहते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। संत देख के कहते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं? दिव्य दृष्टि से भी देखा हुआ कभी कभी हो सकता है कि बदलाव बाद में हो जाए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन आत्मदृष्टि तो पक्का प्रमाणित है, इसको कोई काट ही नहीं सकता है। यद्यपि दिव्य दृष्टि से आत्मा को नहीं देख सकता, माया को देख लेगा, विराट रूप को देख लेगा, लेकिन आत्मदृष्टि से स्वयं को देखेगा और परमात्मा को भी देखेगा, उनके स्वरूप को देखेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि आत्मदृष्टि प्राप्त करने की युक्ति बताने वाला होना चाहिए, अर्थात शब्द मार्गी होना चाहिए। अब विचार करना ये होगा कि शब्द मार्गी जो गुरु होंगे तो शब्द क्या है? दो तरह के शब्द होते हैं, याद रखिएगा। एक शब्द होता है नित्य और दूसरा होता है अनित्य। शब्द का कुछ गुण होता है, शब्द अपने केंद्र में ले जाता है, शब्द अपने गुण से गुणान्वित करता है, और शब्द में आकर्षण होता। तीन तरह की बातें आती हैं उसमें। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे शब्द को, जैसे मान लीजिए कभी आपने अपशब्द सुना, मन कैसा होगा? कभी आपने अच्छा सुना, मन कैसा होगा? तो शब्द पर निर्भर करता है कि जैसा आप शब्द सुनते हैं वैसा मन बनता है। हम डॉक्टरों की बात सुनते हैं तो सुनते सुनते हम डॉक्टर बन जाते हैं। हमें एक इंजीनियर की बात सुनते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं। जैसे का शब्द सुनते हैं, जैसा शब्द सुनते हैं वैसा हम बनते हैं। तो धर्मशास्त्रकार कतर ऋषि मुनियों ने कहा है कि हम वैसा शब्द सुने जिससे कि मेरा पहचान हो जाए। जैसे हम परमात्मा का शब्द सुनेंगे तो क्या बनेंगे हम? संत महात्मा गण कहते हैं कि शब्द वैसा ही आपके जीवन में महत्व रखता है जैसा कि हम भोजन में नहीं रह सकते, उसी प्रकार से आत्मा शब्द से विहीन की स्थिति में उनको आप नहीं जान सकते। शब्द के द्वारा आत्मा को आप जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग उतर गए। उतरी पड़ियो तब माई पीव निशब्द में, निशब्द से शब्द आया है। याहिते पड़ी गयो दूर चलो निशब्द में। इसलिए शब्द के तीन गुण। संत महात्मा गण कहते हैं लेकिन अनित्य और नित्य दो तरह के शब्द। संसार के तमाम प्रकार के शब्द क्या होते हैं? ये अनित्य होते, इसका नित्य स्थान नहीं है। लेकिन एक परमपिता परमात्मा जिस शब्द से संसार की सृष्टि हुई है वह नित्य शब्द है। उसी शब्द को ओम कहा, अस्फोट कहा, उद्गित कहा,
प्रणव ध्वनि कहा, राम नाम कहा, शिव नाम कहा, दुर्गा नाम कहा, काली नाम कहा, कृष्ण नाम कह दीजिए, राम नाम कह दीजिए, सत्य नाम कह दीजिए, वही एक नाम से वही एक नाम है। तो बड़े समर्थवान नाम है वो, उसी नाम से मुक्ति मिलेगी हमारी, उसी से मेरा कल्याण होगा, मेरा पहचान होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भव सागर से तरने का क्या उपाय है? तो गुरु महाराज कहते सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सारे आवरणों के पार जाने वाला वो नाम है, ले जाने वाला है, उसकी बड़ी महिमा है। वो नित्य शब्द है, वो अनित्य नहीं होता। उस शब्द से संसार की सृष्टि है। संत कबीर साहब तो जय शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द गह लीजिए, साधो भाई शब्द साधना कीजिए। उस शब्द को आदि नाम कहा, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अपरसत ही कंचन भैया, छूटा बंधन मोह। वो प्रत्येक जगह है, वो स्थूल मंडल में भी है और सूक्ष्म मंडल में भी है, वो कारण में भी है और महाकारण में भी है और कैवल्य में भी है। संतों ने कहा हर जगह वो शब्द निवास करने में सक्षम है और सब में है और सबसे भर कर के भी परे भी है। इसीलिए संतों ने कहा कि उस शब्द को जानिए। वो कब से आ रहे हैं हमारे अंदर में? आ रही है धुर घर सदा तेरे बुलाने के लिए। उस शब्द के जरिए से हमको बुलाने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? परमात्मा के जगह से, अर्थात परमात्मा की ओर से सदा से पुकार रहे हैं वो, आ जाओ आ जाओ, लेकिन जाने के लोग तैयार हैं। सबके भीतर में है, हरदम गुंजायमान होते रहते, पुकार लगाते रहते हैं। झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, जम जालिम पचियारा, हरदम होते रहता है। सोबत जागत उठत बैठत टुक बेहिन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, जम जालिम पचियारा। सदा से बुलाने के लिए आ रहे हैं, इसी से सब कोई पहुँचे हैं। एक हम ही आप नहीं, अदर संप्रदाय के लोग भी पहुँचे सभी इस रास जिसने दिल पुख्ता किया। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस रास जिसने दिल पुख्ता किया, जिन्होंने मजबूती किया। लेकिन कैसे उसका अभ्यास किया जाएगा? तो बड़े प्रेम से कहा, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर, खुदा पे जाने के लिए का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा अंतर्नाद का अभ्यास ना तो दीगर उपवास, अंतर्नाद का उपवास ना तो दीगर उपवास से क्या। अंतर्नाद को उपवास से करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। संत महात्मा गण का अंतर्नाद सबके भीतर में है, सब घट में वो गुंजायमान है। कोई ऐसा घट इसमें नहीं है। वो एक चींटी में वो आवाज़ है और एक हाथी में भी है, लेकिन चींटी और हाथी सुन नहीं सकते, ये दोनों को सुनने के पावर नहीं है। लेकिन हम मनुष्य सुन सकते हैं, लेकिन कौन कान से? तो कहा गोश बातिन, अर्थात आंतरिक कान चाहिए। ये कान को ताकत नहीं है, इस कान में 30 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा सुनने की ताकत नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि आंतरिक कान खुल जाए, और आंतरिक कान खुलते ही परिणाम क्या होगा? तो शब्द दो तरह के, एक काला और दूसरा उजला, अर्थात सफ़ेद। संतों ने कहा कि जब आंतरिक कान खुलता है तो श्वेत शब्द को सुनता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि उसको सुनने पर ही हमारा परिणाम क्या होगा? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पांचों केंद्रों में आवाज़ है, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, और प्रत्येक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। प्रत्येक केंद्र में आवाज़ है। स्थूल मंडल में भी आवाज़ है, लेकिन भारी और भरकम है। कभी कभी आप ही आनंदित पूरा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारी भरकम है। मोटी आवाज़ है, स्थूल मंडल की आवाज़ बहुत महीन नहीं है, लेकिन सूक्ष्म मंडल की आवाज़ इससे महीन है, बारीक है।
उससे ज़्यादा महीन और बारीक होता है कारणमंडल के शब्द को। ये भेद बताने वाला गुरु थे। गुरु नानक जी ने कहा पंच मिलय गुरु भाई, इसको पांचों केंद्रों के शब्द को गुरु भाई कहा। ये गुरु भाई मिल जाए तो ये सब गुरु भाई भी आपको साथ बढ़िया से देंगे। बात समझ रही है? इस गुरु भाई की बड़ी आवश्यकता है। इस गुरु भाई को प्राप्त करने के लिए आंतरिक कान की आवश्यकता है। संत महात्मा गण कहते हैं उसकी खोज हो, वो खोज लेंगे तब क्या मिलेगा। संतों ने कहा कि तब राह बड़का जो था वो छोटा नहीं दिखेगा, अब सीधा रास्ता दिख जाएगा। वो राह बड़ा था लेकिन अब उसको पकड़ने पर रास्ता सीधे और सरल हो जाएगा। इसलिए कहा ऐ क़यामत का यार, तो सीधा रास्ता दिखाओ। सीधा रास्ता है, टेढ़ा नहीं है। मानव कृत रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, परमात्मा कृत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है। इसलिए अब विचार करना है कि किस रास्ते पर चलना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल करके थके कि नहीं पता नहीं, लेकिन संत महात्मा गण कहते जरूर थकते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं। तो सीधा रास्ता प्राप्त करने का अख्तियार पैदा करना चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को चलना चाहिए अंदर अंदर में। तो ये बताते कौन है? संत सदगुरु। लेकिन इस शब्द को पकड़ने के लिए शिष्य कैसे होंगे? शिष्य भी तो चाहिए। तो धर्मशास्त्र कारक शिष्य भी बड़ा पक्का होना चाहिए। कच्चा से काम चलने वाला नहीं है। कच्चा शिष्य तो क्या करेगा, धन संपत्ति लेकर के भाग जाएगा, यहाँ तक छोड़ देगा बीच पंदर में ही आपको। क्यों? शिष्य भी बड़े मजबूत होना चाहिए, ताकतवर वाले होना चाहिए। ताकत मतलब क्या? संसार की ताकत नहीं, दृढ़ निश्चयी। कैसा दृढ़ निश्चयी? तो भगवान शंकराचार्य के एक शिष्य थे सनातन, पढ़ा लिखा नहीं था, सेवा करते रहते थे, भोजन बनाते थे। शंकराचार्य जब पढ़ाते थे तो सबसे से पढ़ते थे। एक दिन शंकराचार्य के पास सनातन को आने दो, तब आगे का पाठ पढ़ाऊंगा। सारे शिष्य उपहास करने लग गए। कहा कि गुरुदेव वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको क्या पता। कहा आने तो दो। सनातन अपना काम करके जो ही आए तो पूछते हैं शंकराचार्य जी महाराज कि आगे का पाठ तुम्हें याद है? तो शंकराचार्य को कहते हैं सनातन के जी याद है। का सुनाओ तो। जो पाठ पढ़ाया नहीं गया है उसको सुनाने के लिए कह रहे हैं। जैसे सुनाया गया तो सारे शिष्य चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। सनातन को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। चले वहाँ से। जब वहाँ से चले एक दिन कहते हैं शंकराचार्य जी महाराज की मेरी इच्छा है नदी स्नान करने का। अथाह जल था, लंबी चौड़ी नदी थी। शंकराचार्य को तैरने आता था और शिष्य को आता नहीं था। संजोग से क्या वो तैर करके उस पार चले गए और उस पार जाकर कहते कि मेरी धोती लेते आओ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे शिष्यगण। परिणाम ये हुआ कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। सनातन को तैरने नहीं आता था लेकिन गुरु पर विश्वास था। उसने क्या किया, चल दिए। और चल दिए तो थोड़ा सा मतलब मात्र घुटने भर पानी भी नहीं हुए और वहाँ जगह धोती पहुँचा दिए। सब देखते रह गए। संत महात्मा गण कहते हैं कि ये स्थिति होती है, अगर विश्वास हो जाए गुरु पर तो कुछ भी कर सकते हैं। और सनातन को सब कुछ दे दिए। तो शिष्य भी पक्के होते हैं कब? जब उनके भीतर में रस आ जाता है तब। इसीलिए सजो भाई कहते राम तजु पे
गुरु ना विसारो गुरु सम हरि को न निहारो। मैं राम को तज सकती हूँ लेकिन गुरु को बिसर नहीं सकती हूँ। गुरु ने जन्म नहीं दिया है लेकिन हरि ने जन्म दिया है। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। परमात्मा ने हमें जन्म तो दिया है लेकिन आवागमन में लगा करके जन्म दिया है। जन्मने और मरने का संजोग बना करके जन्म दिया है। ये स्थिति है। इसीलिए कहती है कि राम को मैं तत्सत गुरु को नहीं बिसर सकती हूँ। अब दया बाई तो उससे और आगे, दया भाई कहती है कि अगर मेरे पास राम आ जाए तो मैं उनको देखूंगी भी नहीं, वो देना भी कुछ मैं कुछ लूंगी भी नहीं। उससे और आगे, लेकिन मैं गुरु को नहीं तज सकती हूँ, गुरु को बिसर नहीं सकती हूँ। गुरु मेरे हर हमेशा पलकों पर बैठे रहते हैं। ये स्थिति धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दोनों जो शिष्या हुई उस तत्व को प्राप्त की हुई थी। मीराबाई कैसी थी? मीराबाई कहती है गुरु के चरणों में मेरी सदैव क्या स्थिति रहती है। उन्होंने कहा कि मेरी तो स्थिति ऐसी है कि सदैव मैं गुरु चरणों की बलियारी करती हूँ और किसी की नहीं। और मेरी प्रीति गुरु के चरणों में ही है। वहीं लागी लगन गुरु चरणन की, कहीं और जगह की प्रीति नहीं है मेरी। चरण बिना कछुओ नहीं भावे, कुछ नहीं मुझे भाता है। जग माया सपनन की, वहीं लागी लगन गुरु चरणन की। ये स्थिति मीराबाई की। कहती क्या है और आगे, भव सागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, वहीं लागी लगन गुरु चरणन की। जिनको गुरु के चरणों की लगन लग जाएगी तो उनके भव सागर रहेंगे नहीं रहेंगे, सुख जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते लगन तो लग जाए, लेकिन लगन लगता नहीं, लगाने का प्रयास तो करते लगता नहीं। मीराबाई कहती क्या आगे कि मैं हर हमेशा गुरु चरणों में अपनी प्रीति को लगा के रखती हूँ। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, गुरु कृपा से उन्होंने जहर पी थी, न कृष्ण की कृपा से। याद रखिएगा, आगे बड़ा सुंदर व्याख्या है। जैसे जहर पीने लग गई, गुरु रविदास उनको आशीर्वाद देते हैं जहर में ही, और वो अमृत बन जाता है। लेकिन इस बात को लोगों ने छिपा के रखा, खोला नहीं। बहुतों ने कहा कि कृष्ण की कृपा से जहर पी गई। लेकिन याद रखिएगा, आप भी जहर पीने के योग्य होंगे कब? जब आपके सारे भवसागर सूख जाएंगे तो जहर अमृत बन जाएगा आपका। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को अगर वो सार शब्द की प्राप्ति हो जाए तो जिसको देखेगा वो अमृत बन जाएगा। तो सार शब्द की प्राप्ति मीरा को हो गई थी, भवसागर सब सूख गया था। अब वो जहर पिए अमृत पिए को फर्क पड़ने वाला थोड़ा है। लेकिन हम लोग पिएंगे तो सीधे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कोशिश कीजिए या कि वो पकड़ा जाए तो कुछ भी पी लेंगे चलेगा। संत महात्मा गण ने कहा कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए चलना पड़ता है अंदर अंदर में। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा बड़े सुंदर शब्दों में, इसके लिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान कीजिए, ध्यान करेंगे तो ज्ञान होगा। अब बिना ध्यान किए ज्ञान होने वाला नहीं है। शास्त्रों ज्ञान होना अलग बात है और स्वयं का ज्ञान होना अलग बात है। शास्त्र का ज्ञान करेंगे तो विद्वान कहलाएंगे, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं कहला सकते आप। आत्मज्ञानी के लिए आत्मदृष्टि चाहिए, और आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान करेंगे तब आप सब में देख सकते हैं क्या, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तब कह सकता जित देखूँ तित श्याम मैं, जिधर मैं देखती उधर श्याम ही श्याम दिखते हैं, उसके पहले नहीं। अभी तो हमारे दृष्टि में
भेद है। और जब तक ये भेद रहेगा, मोर तोर की भावना रहेगा, और ये भावना बनी रही तो स्वाभाविक सी बात है कि आवागमन भी लगा रहेगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि मोर तोर का भेद मिटाने वाला संत सद्गुरु ही होते हैं। इसीलिए हमारी जो स्थिति है संसार में फंसी हुई है, इसलिए कहा फंसी श्रुति आई यम फांसी ऐन सुधि आपनी नासी। हम फंस गए हैं। याद करिए, सुधि करो प्यारे हुआ देश की जामा कलेस कछुनाई। हम लोग जिस देश के रहने उसका तो सुधि कर लीजिए, ख्याल तो कर लीजिए। उसका ख्याल कभी आता है क्या? नहीं आता है। संसार का ख्याल आता है, सगा संबंधी का बढ़िया से ख्याल आता है कि नहीं? उसका ख्याल नहीं आता है। उसका ख्याल आ जाए तो काम बन जाए। कितना बैलेंस उसका ख्याल आता है। कभी कभी कितना बैलेंस रखें इसका ख्याल बढ़िया से आता है, लेकिन उसका ख्याल नहीं आता है। और जिनको ख्याल उसका आ गया तो बन गए स्वामी राम तीर्थ। कॉलेज के प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। एक दिन संजोग से ध्यान करने बैठ गए, ध्यान में मन लग गया। अब मन लग गया तो परिणाम ये हुआ खूब मन लग गया। कॉलेज का समय पार कर गए। कुछ गए, जैसे ध्यान से उठे हड़बड़ा के कॉलेज गए। और जब हड़बड़ा कॉलेज गए तो उधर से प्यून रजिस्टर लेके आ रहे थे। प्यून से कहता 2 रजिस्टर। कहा क्यों? कर जाकर के अपना हाजिरी तो बनाए और बच्चों का हाल तो देखा क्या है नहीं है, विलम्ब हो गया है। खा सर क्या मजाक करते हैं आप? अभी तो आप क्लास से निकले हैं, सिग्नेचर भी किए हैं, बच्चों को खूब बढ़िया पढ़ाए हैं, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? करे अभी मैं आ रहा हूँ। कहा अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं जाए बच्चों से पूछिए। बच्चों से पूछने के लिए गए तो कहते बच्चे सब कहते हैं सर आज जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया है इस तरह कभी नहीं पढ़ाया है। जब रजिस्टर देखने के लिए तो देखते हूबहू सिग्नेचर। यद्यपि आप लोग जानते हैं कि सिग्नेचर और नेचर मिलता नहीं है, लेकिन मिला हुआ था, सेम लिखा हुआ था। आंखों से आंसू गिरने लग गए और अब सिग्नेचर की जगह रिजनेशन करते हैं और देते हैं रिजनेशन लेटर और वहाँ से चल देते हैं। और चल देते हैं तो चल ही देते हैं। और ऐसे महान योगी बने जब आत्म साक्षात्कार किए तो गए जापान भाषण देने के लिए, प्रवचन देने के लिए। और जापान से टिकट बना कहाँ? अमेरिका का। हवाई जहाज बैठ के चले गए। अतः उस समय पानी वाला जहाज़ था। और जब अमेरिका के बंदरगाह पर उतरने वाले थे तो कहा कि आप अमेरिका उतर रहे हैं, कितना डॉलर आपके पास है? संक्षेप में कहानी कह रहा हूँ केवल। तो चुप हो गए। तो एक व्यक्ति बोलते हैं आप वही अपने को राम बादशाह कहते थे। कहा आप वही राम बादशाह हैं जिनका जापान में भाषण हुआ था? कहाँ? वो अमेरिकन व्यक्ति का जितना दिन इनको अमेरिका में रहना है रहने दें, मैं इसका पूरा वाहन खर्च करूँगा। पूरा खर्च जब स्वीकार कर लिया तो राम बादशाह अर्थात स्वामी राम तीर्थ कहते हैं देखिए मैं राम बादशाह हूँ। बादशाह के पास खजाना रहता नहीं है, खजानची के पास रहता है। तो खजानची देखिए मेरे बगल में है। जब वहाँ गए तो जानते हैं वहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि स्वामी जी आपका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए? तो कहा आपके यहाँ जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं उनको बुला ले आइए, वे मेरे प्रचार प्रसार कर देंगे और आप वहाँ बगल में खड़े रहेंगे। तो सारे डॉक्टर और वैज्ञानिक आए यंत्र लेकर के। उनके संपूर्ण शरीर में यंत्र लगाए गए और यंत्र लगाने के बाद पूछते हैं स्वामी राम तीर्थ क्या मैं जिंदा हूँ?
तो डॉक्टर वैज्ञानिक कहते कि मेरा यंत्र नहीं कहता कि आप जिंदा हैं। तो पूछते हैं क्या मैं मर गया हूँ? तो फिर कहते कि मैं मरा हुआ भी नहीं कह सकता हूँ। तो पूछते तब हूँ मैं क्या? तो डॉक्टर और वैज्ञानिक को उत्तर नहीं दे पाए। पत्रकारों ने एक हेडिंग बनाया कि भारत से एक महान योगी आए हैं, यद्यपि सारे यंत्र कहते हैं कि मरा हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं, चालते हैं, खाते हैं, पीते, उठते बैठते हैं, प्रवचन भाषण सब करते हैं। उनको जब देखने के लिए आए, इतनी भीड़ लगी कि यहाँ तक अमेरिका के जो व्हाइट हाउस था वहाँ तक गूंज चली गई, और वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको बुला करके 2.25 वर्ष तक व्हाइट हाउस में रखा गया है। ये स्थिति उनकी। आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति 2.25 वर्ष तक अमेरिका के व्हाइट हाउस में नहीं रहा होगा। ये विचार करिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अवश्य रूप से कि जब अपने आप को जानिएगा तो पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। वसुधैव कुटुम्बकम तब कह सकते हैं। अभी केवल मंत्र बोलते हैं या श्लोक बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेरा तेरा का भेद बना रहता है, बड़ा छोटा का भेद बना रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये श्लोक कहना भी बेकार है और अनुचित है, उचित नहीं है। जब आत्मज्ञान हो जाए तब आप कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, तब कह सकते हैं आप कि मेरा पूरा विश्व अपना है। इसके पहले आप नहीं कह सकते। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं श्लोक कहना अलग बात है, ज्ञान अर्जन करना अलग बात है, अर्थात आत्मदर्शी होना अलग बात है। विद्वान होना अलग बात है, आत्मज्ञानी होना अलग बात है। दोनों दो अलग चीज़ है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं ज्ञानी बनिए। ज्ञानी को अपना नेत्र होता है, अर्थात ये इंद्रियां वाला नेत्र नहीं, आत्मदृष्टि उन्हें होती है। आत्मदृष्टि जिन्हें होती है उनको अपना ज्ञान, तो अपना कल्याण करते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं निज ज्ञान को पाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए असली गुरु के सानिध्य में जा करके ज्ञान को अर्जन करने का चेष्टा करें और ध्यान करें। ध्यान के अंतिम पराकाष्ठा में पहुँचने पर परम कल्याण की प्राप्ति है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। भजमन आज भी होगा। भजमन का ये वो